सोचो, रात के लगभग 2 बजे का समय है। पूरी मिलिट्री बेस में सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ दूर कहीं हवा की हल्की आवाज और गार्ड्स के कदमों की धीमी आहट। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लेकिन उसी बेस के अंदर एक कमरे में एक आदमी जाग रहा है। इंडियन आर्मी की वर्दी में, सीने पर नाम लिखा है कैप्टन आर्यन मलिक। वो अपने सामने रखे लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा है, तेज, लगातार, बिना रुके। उसकी आंखों में घबराहट नहीं है, बल्कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है। फिर वो रुकता है, गहरी सांस लेता है और एक फाइल को इनक्रिप्ट करके किसी अननोन सर्वर पर अपलोड कर देता है। अपलोड कंप्लीट। बस यही वो पल था जहां एक इंडियन आर्मी ऑफिसर अपने देश से गद्दारी कर चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कैप्टन आर्यन मलिक कोई आम गद्दार नहीं था। वो पिछले 5 सालों से आर्मी के सबसे सेंसिटिव मिशंस का हिस्सा था, और जो जानकारी वो भेज रहा था वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो देश की सुरक्षा के राज थे। अब सवाल ये है, एक इतना भरोसेमंद ऑफिसर आखिर क्यों दुश्मन का आदमी बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्मी को इस बारे में पता चल चुका था या अभी भी सब कुछ अंधेरे में था? कैप्टन आर्यन मलिक, आर्मी में उसका नाम सिर्फ एक ऑफिसर का नहीं था, बल्कि एक भरोसे का सिंबल था। ट्रेनिंग के समय से ही वो बाकी कैडेट्स से अलग दिखता था। ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग, बल्कि मेंटली भी बहुत शार्प। सिचुएशंस को समझने की उसकी कैपेबिलिटी बाकियों से कहीं ज्यादा थी। इसी वजह से जब उसने एकेडमी पास की तो उसके सीनियर्स ने एक बात साफ कह दी थी, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। और ऐसा हुआ भी। पोस्टिंग के कुछ ही सालों में उसे ऐसे मिशंस मिलने लगे जो हर किसी को नहीं दिए जाते। बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन रोकना, हाई रिस्क सर्वेलेंस और कई बार कोवर्ट ऑपरेशंस। हर बार आर्यन ने खुद को साबित किया। ना कोई गलती, ना कोई फेलियर, बस सक्सेस ही सक्सेस। उसके रिकॉर्ड पर एक भी दाग नहीं था। इसलिए जब भी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मूव करनी होती या कोई सीक्रेट ऑपरेशन प्लान होता, तो आर्यन उस टीम का हिस्सा जरूर होता। उसके जूनियर्स उसे रिस्पेक्ट करते थे और सीनियर्स उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो रही थी, क्योंकि जिस आदमी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा था, असल में वही सबसे बड़ा रिस्क बन चुका था। धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी बातें नोटिस होने लगी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पैटर्न बनने लगा तो कुछ लोगों को अजीब लगने लगा। जैसे कभी कभी आर्यन अचानक डिसअपियर हो जाता बिना किसी क्लियर रीजन के, और जब वापस आता तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका फोन हमेशा लॉक्ड रहता और कई बार वो कॉल्स लेने के लिए अकेले बाहर चला जाता। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि कुछ मिशंस जो पूरी तरह सीक्रेट होते थे, उनमें एनिमी पहले से तैयार मिलती। जैसे उन्हें पहले ही पता हो कि आर्मी क्या करने वाली है। पहले इसे कोइंसिडेंस माना गया, फिर बैड लक। लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो सवाल उठने लगे। इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, लेकिन कहां से? इंटरनल जांच शुरू हुई, लेकिन सब कुछ क्वाइटली, क्योंकि अगर ये खबर बाहर जाती तो आर्मी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ सकता था। हर ऑफिसर की बैकग्राउंड चेक की गई, हर कम्युनिकेशन मॉनिटर किया गया, लेकिन कहीं कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, आर्यन मलिक पर किसी को शक तक नहीं था, क्योंकि जिस इंसान ने कभी गलती ही नहीं की, वो गद्दार कैसे हो सकता है? लेकिन कभी कभी सबसे साफ दिखने वाली चीज ही सबसे बड़ा धोखा होती है। और आर्मी को यह समझने में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला था, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आर्मी के अंदर एक अनदेखा डर भी बढ़ रहा था। कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा था और अब इसे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। तभी एक नया मिशन तैयार किया गया। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, ये एक हाई रिस्क इन्फिल्ट्रेशन मिशन था, जिसमें एक खास लोकेशन पर एनिमी एक्टिविटी की सीक्रेट जानकारी मिली थी। प्लान बिल्कुल क्लियर था। छोटी टीम जाएगी, रात के अंधेरे में मूव करेगी और बिना किसी आवाज के टारगेट को न्यूट्रलाइज करके वापस आ जाएगी। इस मिशन की सबसे खास बात ये थी कि इसकी जानकारी बहुत लिमिटेड लोगों तक ही रखी गई थी, और उन चुने हुए लोगों में एक नाम फिर से शामिल था, कैप्टन आर्यन मलिक। सब कुछ प्लान के हिसाब से शुरू हुआ। टीम रात के करीब 1 बजे निकली। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था, हर आवाज पर ध्यान, हर मूवमेंट कंट्रोल्ड। जैसे जैसे वो टारगेट के करीब पहुंच रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे ही टीम ने फाइनल पोजीशन ली, चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। तेज गोलियों की आवाज। अचानक हुए अटैक से सब चौंक गए। एनिमी पूरी तरह तैयार थी, हर एंगल से अटैक।
जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आर्मी कब और कहां आने वाली है। टीम ने जवाबी फायरिंग शुरू की, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। एक एक करके जवान घायल होने लगे, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया और मिशन जो पूरी प्लानिंग के साथ शुरू हुआ था अब एक ट्रैप बन चुका था। किसी तरह टीम को पीछे हटने का ऑर्डर दिया गया और बड़ी मुश्किल से कुछ लोग वापस बेस तक पहुंच पाए। ये मिशन कंप्लीट फेलियर था, लेकिन इस बार बात सिर्फ फेलियर की नहीं थी। इस बार सबके दिमाग में एक ही सवाल था, एनिमी को ये सब पहले से कैसे पता था? अब ये कोइंसिडेंस नहीं था, ना ही बैड लक, ये साफ था कि अंदर से कोई जानकारी दे रहा है। इस इंसिडेंट के बाद आर्मी के अंदर माहौल पूरी तरह बदल गया। अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये एक अर्जेंट जरूरत बन चुकी थी। हर ऑफिसर, हर सोल्जर, हर कम्युनिकेशन, सब कुछ शक के घेरे में आ चुका था। लेकिन फिर भी एक नाम ऐसा था जिस पर अभी भी कोई उंगली नहीं उठा रहा था, कैप्टन आर्यन मलिक, क्योंकि वो भी उसी मिशन का हिस्सा था। वो भी अटैक में फंसा था और उसने भी अपनी जान जोखिम में डाली थी, या कम से कम सबको यही दिखा था। लेकिन सच क्या था, ये अभी सामने आना बाकी था। उस फेल्ड मिशन के बाद बेस पर एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर किसी के मन में एक ही बात चल रही थी, अंदर कोई गद्दार है। इन्वेस्टिगेशन अब पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। इस बार कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता था। आर्मी इंटेलिजेंस ने फैसला किया कि इस पूरे मिशन को शुरू से लेके अंत तक हर एंगल से दोबारा एनालाइज किया जाएगा। हर कम्युनिकेशन लॉग, हर मूवमेंट रिकॉर्ड, हर सोल्जर की एक्टिविटी, सब कुछ डिटेल में चेक होने लगा। घंटों की फुटेज, दिनों की रिपोर्ट्स, एक एक चीज को जोड़ा जा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ साफ सामने नहीं आ रहा था। सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रहा था, जैसे जिसने भी ये किया हो उसने कोई गलती ही ना छोड़ी हो। लेकिन कहते हैं ना, परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, और इस केस में भी वो छोटी सी चीज जल्द ही सामने आने वाली थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस रात के सैटेलाइट डेटा को भी निकालने का फैसला किया। ये एक रूटीन चेक था, लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। सैटेलाइट इमेजेस में एक बहुत छोटा सा मूवमेंट दिखा, बॉर्डर के पास, एक ऐसी जगह पर जहां उस समय कोई नहीं होना चाहिए था। पहले तो लगा शायद ये कोई रैंडम एक्टिविटी होगी, लेकिन जब जूम करके देखा गया तो साफ हुआ वो एक इंसान था। और सबसे शॉकिंग बात, उसका मूवमेंट आर्मी टीम के मूवमेंट से मैच कर रहा था, जैसे वो उन्हें दूर से फॉलो कर रहा हो या शायद उनकी पोजीशन गाइड कर रहा हो। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक सिग्नल था कि कोई बाहरी व्यक्ति इस मिशन से जुड़ा हुआ था। लेकिन सवाल ये था, उसे ये जानकारी मिली कैसे, क्योंकि मिशन की डिटेल्स सिर्फ आर्मी के अंदर ही थी। अब इन्वेस्टिगेशन और डीप हो गई। उस एरिया के आसपास के कम्युनिकेशन सिग्नल्स चेक किए गए और फिर एक अननोन एनक्रिप्टेड सिग्नल ट्रेस हुआ। बहुत वीक, बहुत शॉर्ट, लेकिन वो उसी समय एक्टिव हुआ था जब मिशन शुरू हुआ था।